हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नीरज पे। आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूं। तो आज का जो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। क्या है? तो आज का है भारत के लोकप्रिय व्यक्ति जो भी हैं उनका समाधि स्थल कहाँ पे है, हम लोग देखने वाले। ठीक है ना? तो आज बहुत अच्छा सेशन है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा। और चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। हरिवंश राय बच्चन या के.एम. सिकरी या दादा साहेब फाल्के या एम.एस. सुवैया। तो भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जो माने जाते हैं, ये माने जाते हैं आपको दादा साहेब फाल्के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम आज़ाद, होमी जहांगीर भाभा और जे.आर.डी. टाटा, यानी जे.आर.डी. टाटा है। ठीक है, तो परमाणु कार्यक्रम के जनक जो हैं ये आपको किसके रूप में देखते हैं? तो ये आपको होमी जहांगीर भाभा के रूप में देखते हैं। ठीक है ना? तो इनका जनक जो माना जाता है वो होमी जहांगीर भाभा जो है से माना जाता है। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बाबा आमटे, खुदीराम बोस या विनोबा भावे। तो ये जो है आप विनोबा भावे को जो है सो आप देखते हैं भूदान आंदोलन के जनक के रूप में। ठीक है ना? भूदान आंदोलन के जनक के रूप में विनोबा भावे को आप देखते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बात करेंगे। मिसाइल कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको देखते हैं? विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, राकेश शर्मा और हरि विलास शारदा। तो ये जो है आप एपीजे अब्दुल कलाम को जो है सो आप देखते हैं किसके रूप में? तो मिसाइल कार्यक्रम के जनक के रूप में देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। वेदों के पुनरुत्थान संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस और एक है अन्य। तो ये जो है आप स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है ये आप वेदों के पुनरुत्थान से संबंधित ये कौन है आपको? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। शांतिवन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो शांतिवन जो है ये आप जो है से जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। कौन? शांतिवन। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करेंगे। शक्ति स्थल किससे संबंधित है ये आपको बताना है। शंकर दयाल शर्मा, मोरारजी देसाई, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो ये जो है आप इंदिरा गांधी जो है ये आपको शक्ति स्थल से संबंधित है। किससे संबंधित है? शक्ति स्थल से संबंधित है इंदिरा गांधी। आगे बात करेंगे किसान घाट किसकी समाधि स्थल है ये आपको बताना है। चौधरी चरण सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, के.आर. नारायण। तो किसान घाट जो है ये आपको चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। किससे है? किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का जो है सो किसान घाट समाधि स्थल है। ठीक है ना? वीर भूमि किससे संबंधित है? भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजीव गांधी और लाला लाजपत राय। तो वीर भूमि जो है ये राजीव गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजीव गांधी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्म भूमि किससे संबंधित है? पी.वी. नरसिम्हा राव, शंकर दयाल शर्मा, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई। तो कर्म भूमि जो है ये आप शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है। आगे बात करेंगे कि स्त्री शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? मैडम भिकाजी कामा, मदन लाल ढींगरा, एनी बेसेंट या धोंडो केशव कर्वे। तो स्त्री शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान जो दिए थे ये आपको धोंडे केशव कर्वे ने दिए थे। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल एक सफल क्या थे ये आपको बताना है। इंजीनियर थे या डॉक्टर थे या बैरिस्टर थे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वल्लभ भाई पटेल जो थे ये आपका एक बैरिस्टर थे। ध्यान रखिएगा, क्या थे? बैरिस्टर थे। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय, टी.पी. मिश्र और दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। तब पंजाब केसरी जो है ये आप लाला लाजपत राय का उपनाम है। ठीक है ना? लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है? पंजाब केसरी है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। आगे बात करेंगे महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? बाला साहब ठाकरे, एम.जी. रनाडे, बी.जे. तिलक, छत्रपति शिवजी। तो महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव जो है
ये आप बीजी तिलक जो है यही शुरू करवाए थे, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे महात्मा गांधी के समाधि स्थल के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो समाधि जो है सो कौन है ये आपको बताना है। महाप्रयाण घाट, राजकोट, राजघाट, साबरमती आश्रम। तब महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है किसके रूप में, ये आपको हो जाएगा राजघाट, ठीक है ना, सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजघाट समाधि स्थल है महात्मा गांधी जी का, ठीक है। आगे बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही वीडियो आपको अपलोड होगी तब, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप इस नहीं देखें, जितने भी अभी बहुत सारा राज्यपाल मुख्यमंत्री वगैरह चेंज हुए हैं तो इन सभी का मैं एक वीडियो बना चुका हूं तो ऑलरेडी, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, ये आपको बताना है। मैकियावेली, चाणक्य, मेगास्थनीज, विशाखदत्त। अर्थशास्त्र के जो जनक हैं ये आपको किसके रूप में देखते हैं, तो ये चाणक्य के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं, चाणक्य के रूप में देखते हैं। वन महोत्सव के जनक कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। एम एस स्वामीनाथन, जादव पायेंग, के एम मुंशी, बी एन राव। तो वन महोत्सव जो है ये आपको, इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो के एम मुंशी जो है ये वन महोत्सव के जनक माने जाते हैं। कौन है, के एम मुंशी जो है वन महोत्सव के जनक माने जाते हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे बात करेंगे। पंचायती राज के जनक कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। अशोक मेहता, पीसी महालनोबिस, या बलवंत राय मेहता, या काका कालेकर। तो ये जो है आप बलवंत राय मेहता जो है ये आपको पंचायती राज के जनक के रूप में माने जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है ये आपको बताना है। बी एल चोपड़ा, या एम एस स्वामीनाथन, या वर्गीज कुरियन, या नॉर्मन बोरलॉग। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता जो है ये आपको एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय। तो ये जो है रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किए थे ये स्वामी विवेकानंद ने किए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद ने किए थे। आगे बात करेंगे सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था ये आपको बताना है। बाबर, हुमायूं, अकबर, बहादुर शाह प्रथम। तो सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला जो मुगल सम्राट था ये आपका अकबर था। कौन था, अकबर था, जिन्होंने सती प्रथा की भर्त्सना की थी, ठीक है। आगे बात करेंगे कि प्रसिद्ध अरब इतिहासकार अल बरूनी था, जो कि किसके समय में भारत साथ आया था ये आपको बताना है, ठीक है। चंगेज खां, तैमूर लंग, और मोहम्मद बिन कासिम, और महमूद गजनबी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महमूद गजनबी, ठीक है ना। इन्हीं के समय में प्रसिद्ध अरब इतिहासकार जो है अल बरूनी जो है सो भारत आया था। क्लियर है। आगे बात करेंगे पंजाब का राजा पोरस किस युद्ध से संबंधित था। तब पंजाब का राजा पोरस इसमें से बताना है कि नर्मदा नदी के तट का युद्ध, या झेलम का युद्ध, या कलिंग का युद्ध, या तलिकोटा का युद्ध, मतलब किस युद्ध से संबंधित था पंजाब का राजा। तो ये आपका जो हो जाएगा झेलम का युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झेलम का युद्ध हो जाएगा, इसी से संबंधित है पंजाब का राजा पोरस, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अशोक महान ने कलिंग युद्ध की हिंसा के पश्चात किस धर्म को अपनाया था। सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म। तो अशोक महान ने कलिंग युद्ध के बाद जो है सो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। कौन सा धर्म को अपना लिए थे, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान वानभट्ट की निम्न रचनाएं। कादम्बरी, नगानंद, रत्नावली, उपरोक्त सभी। तो ये जो है आप कादम्बरी जो है, कादम्बरी ये वानभट्ट की रचना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन के जनक के रूप में किसको देखते हैं। मुरली मनोहर जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, उपरोक्त दोनों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा तो है ही, और साथ में आपका ये भी हो जाएगा, बी और सी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा चंडी प्रसाद सिंह। तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो है ये दोनों साथ में होंगे। आगे बात करेंगे, 4 थे ऐसे, लेकिन इसमें आपका 2 मतलब आंसर दिया हुआ, ठीक है ना। इसमें जो है आपका
चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, टोटल 4 थे, ठीक है ना, जिसमें से आपका उत्तर में 2 का दिया हुआ है, इसीलिए दोनों आंसर होगा इसका। चिपको आंदोलन के जनक के रूप में दोनों को मानते हैं। देशी रियासतों के एकीकरण किसने किया था ये बताना। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो है आप किसको देखते हैं, तो सरदार पटेल को देखते हैं। देशी रियासतों का एकीकरण मतलब एकीकरण किए थे सरदार पटेल ने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, वर्धा शिक्षा प्रणाली किससे संबंधित है ये आपको बताना। इंदिरा गांधी, गोविंद बल्लभ पंत, जाकिर हुसैन, विनोबा भावे। तो ये जो है आपका इसमें से इसका कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा, आप ये मान लीजिएगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना, वर्धा शिक्षा प्रणाली का। चलिए आगे बात करेंगे, निर्गुण ब्रह्मा के संस्थापक कौन है ये आपको बताना। संत कबीर, रामानंद, अमीर खुसरो, सूरदास। तो निर्गुण ब्रह्मा के संस्थापक जो है ये आपका संत कबीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संत कबीर हो जाएगा। निर्गुण ब्रह्मा के संस्थापक कौन है, संत कबीर। आगे बात करेंगे, स्प्रिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए लुसिडी किसकी जीवनी है ये आपको बताना है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये जो है आपका किसका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस का स्प्रिंग टाइगर स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी इनकी जीवनी है इसमें, ठीक है। मेवाड़ के उद्धारक और दानवीर किसे कहते हैं ये आपको बताना है। भामाशाह, भोगीलाल पंड्या, दामोदर लाल व्यास, गोकुल भाई भट्ट। तो मेवाड़ के उद्धारक और दानवीर जो है भीमा शाह को कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आनंद मठ किसने लिखी थी। रविंद्रनाथ टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, देवकीनंदन खत्री। तो आनंद मठ जो है ये आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा मल्लिका एक गजल के उपनाम से प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। रजिया सुल्तान, बेगम हजरत महल, लता मंगेशकर या बेगम अख्तर। तो ये जो है आपका बेगम अख्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर, जिन्होंने एक गजल के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था ये आपको बताना है। सिंधुदुर्ग, उसके बाद है रायगढ़ दुर्ग, शिवनेरी दुर्ग, आमेर दुर्ग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शिवनेरी दुर्ग हो जाएगा, यानी शिवाजी का जन्म जो है शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं, ये तो सही है। 1936 को ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था, ये भी सही है। उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है, यानी उपरोक्त इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विजय घाट किससे संबंधित है ये आपको बताना। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल। तो ये जो है आपको लाल बहादुर शास्त्री जो है विजय घाट से संबंधित है, ठीक है ना। विजय घाट से कौन संबंधित है, लाल बहादुर शास्त्री संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है कि समता स्थल किससे संबंधित है। मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम। तो समता स्थल जो है ये आपको बताना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जगजीवन राम जो है ये समता स्थल से संबंधित है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करेंगे, महाप्रयाण घाट किससे संबंधित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक, मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। अभय घाट किससे संबंधित है ये आपको बताना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गणेश वासुदेव मावलंकर, मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई हो जाएगा, अभय घाट से संबंधित है। आगे बात करेंगे एकता स्थल किससे संबंधित है। मदन मोहन मालवीय, ज्ञानी जेल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो है ज्ञानी जेल सिंह जो है ये आपको एकता स्थल से संबंधित है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से यानी इनमें से कौन सी कि भारत की प्रथम और विश्व की 5वीं महिला है जो माउंट एवरेस्ट यानी तक पहुंची थी, ये आपको बताना है। कर्णा मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल, एडमंड हिलेरी और हिलेरी क्लिंटन। तो ये आपका हो जाएगा बछेंद्री पाल है, जिन्होंने भारत का तो प्रथम है, विश्व में 5वीं ये महिला बछेंद्री पाल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट तक पहुँची है। आगे बात करेंगे गौतम बुद्ध कौन थे। यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ये कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र थे। उन्होंने संसार त्याग दिया और बुद्ध के नाम से जाने गए थे। इसमें से सभी सही दिया हुआ है, ठीक है, सभी कथन इसमें सही है, यानी सभी ऑप्शन सही है, ठीक है ना।
गौतम बुद्ध के बारे में जो भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सभी ऑप्शन सही है। ये शुद्धोधन के पुत्र थे गौतम बुद्ध, ये बौद्ध धर्म के स्थापना भी किए थे गौतम बुद्ध, और इन्होंने संसार को त्याग दिया था और बुद्ध के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है। धन्वंतरी एक भारतीय चिकित्सक जो किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो धन्वंतरी एक है जो कि चिकित्सक थे, और ये जो किसके दरबारी कवि थे? ये दरबारी थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे ये भारतीय चिकित्सक धन्वंतरी। आगे बात करेंगे, बंगाल में भक्ति आंदोलन के मार्गदर्शक कौन थे? तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ और रामानुज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा इसका सही उत्तर, जिन्होंने भारत में बंगाल में भक्ति आंदोलन के मार्गदर्शक थे। डॉक्टर मुल्कराज आनंद कौन थे? अंग्रेजों के भारतीय लेखक, उपन्यासकार, आलोचक, उपरोक्त सभी। तो ये जो था उपरोक्त सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुल्कराज आनंद जो एक अंग्रेजी के भारतीय लेखक भी था, उपन्यासकार भी था, आलोचक भी था। ठीक है ना, तीनों सही इसका आंसर, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, राष्ट्रीय स्मृति स्थल किससे संबंधित ये आपको बताना है। महादेवी वर्मा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, गोविंद बल्लभ पंत, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही क्या उत्तर होगा ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय स्मृति स्थल से जो संबंधित है ये आपको हो जाएगा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, इसका सही उत्तर है। आगे बात करेंगे, भारत के 10वें प्रधानमंत्री का निधन कब हुआ ये आपको बताएं। 2004, 2010, 2016, 2018 था। भारत के 10वें प्रधानमंत्री का जो निधन हुआ है वो 2018 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। शहीद ए आजम किसे कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। तो शहीद ए आजम किसको बोलते हैं? ये भगत सिंह को कहते हैं शहीद ए आजम। ठीक है, किसको कहते हैं? भगत सिंह को बोलते हैं शहीद ए आजम। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री कब बने ये आपको बताना है। 1977 से 1979, 1978 से 1979, 1966 से 1977 और 1979 से 1980। तो ये आपका 1979 से 1980 के बीच में चौधरी चरण सिंह जो थे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। आगे बात करेंगे कि पन्नाधाई और दुर्गादास के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? साहस और धैर्य की, या देश के लिए बलिदान की, सेवा भावना की, विद्रोही की। तो पन्नाधाई और दुर्गादास से जो है हमें देश के लिए बलिदान की प्रेरणा मिलती है, ध्यान रखिएगा। 50 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन मैंने लाया था। ठीक है, 50 क्वेश्चन का सेशन होता है। अगर आपने ये काउंटिंग फिगर, अगर आपने ये इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ट्रिक से मैंने इस चीज़ को मतलब बताया हूँ निकालने का त्रिभुज। तो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारा फिगर भी लगा रखा। अगर देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।